बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। लोगारिथम का चैप्टर है और ये जो 2.4 एक्सरसाइज है इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के आने के चांसेस हैं। आप नोट कर लें कि ये एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइजेज की निस्बत बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, लिहाजा आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने सीखने हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस बुक में जिन बच्चों ने प्रीवियस सिलेबस पढ़ा है उसमें भी कुछ लॉ के रूल्स, कुछ लॉ के लॉज दिए गए थे। उन लॉज को हम पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज उन लॉज के बगैर हल नहीं होती। तो लिहाजा पहले आप उन लॉज को सीखें कि वो क्या होते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस हल करते हैं। लिहाजा एक नजर इनके लॉज को देखते हैं कि लॉ के जो लॉज हैं, जो कानून है, वो क्या कहते हैं। तो आए सबसे पहले हमारे पास जो पहला लॉ है उसको नाम दिया गया है प्रोडक्ट लॉ का। तो प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, इस पर जरा फोकस करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। तो यहां पर आपने सबसे पहले गौर करना है कि आपके पास यहां पर दिया गया है लॉग। लॉग के बाद ये जो बी लिखा है ये बेस है। क्या है बच्चों? बेस। ये बेस है। इसके बाद आप देखें एक्स और वाई जो है इनके दरमियान ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई को क्या नाम दिया मैंने? प्रोडक्ट का। इसलिए ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब लॉ कहता है, लॉ का पहला कानून हमें ये समझा रहा है, लॉ का जो पहला लॉ है वो हमें क्या कहता है? वो कहता है अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं इस तरह से जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने क्या करना है? उस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देना है। और लॉग को अगर हम अप्लाई करते हैं इन दोनों वैल्यूज पे, एक्स और वाई के ऊपर, तो लॉग के साथ जो बेस है वो भी सेम रहेगी। जैसे ये देखें, लॉग इसके साथ भी आ गया और लॉग इसके साथ भी आ गया। मतलब एक्स के साथ भी लॉग लिखना है और वाई के साथ भी लॉग लिखना है। बेस एज इट इज, जो इसकी बेस है वही इसकी भी बेस रहेगी और इसकी भी बेस रहेगी। लिहाजा क्या हुआ कि मल्टीप्लाई जो है, ये जो वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो किस में चेंज हो गई? प्लस में चेंज हो गई। और बेस दोनों के साथ आ गई, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये पहली चीज आपने सीखनी है, ये पहला लॉ है। उसके बाद दूसरा लॉ को हम ना क्वेश्चन लॉ कहते हैं। ठीक है, ये देखें जरा, इसमें क्या करना है? सेम एज इट इज लॉग इसमें भी है, बेस आ गई, लेकिन यहां पर जो एक्स और वाई वैल्यूज दी गई हैं वो हमारे पास डिवाइड में है। तो अगर आपके पास इस तरह से डिवाइड में वैल्यूज आ जाए तो क्या करना है? आपने ये देखें, लॉग एक्स के साथ भी लिखना है और लॉग वाई के साथ भी लिखना है, लेकिन बेस सेम रहेगी। फर्क क्या आया? सिर्फ फर्क ये आया कि डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है और यहां पर जो मल्टीप्लाई था वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये दो लॉ थे किसके? लोगारिथम के। अब हम बात करते हैं तीसरे। अब बात यह है कि ये जो लॉग हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर ये लॉज हमने यहां पढ़ने हैं, वहां एप्लीकेबल होने हैं, वहां इस्तेमाल होने हैं। इस वजह से हम इनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। आए जरा देखें तीसरा लॉ। तीसरे लॉ में हमें कहा जा रहा है, ये इसका नाम देखें क्या है? इसका नाम है पावर लॉ। इसको पावर लॉ क्यों कहा जा रहा है? इसमें एक छोटी सी बात सीखनी है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होती है, जैसे कि यहां देखिए ये लॉग बी है, मतलब बेस है, और एक्स की पावर दी गई है एन। एन जो है वो एक्स की पावर है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। हमेशा याद रखना है, ये लॉ है इसका लोगारिथम का, कि जो भी यहां पर पावर होगी, जो भी एक्सपोनेंट होगा, पावर हमेशा लॉग से पहले लिखनी है। लिहाजा ये जो एन है लॉग से पहले लिखा जाएगा। ये देखिए, जो एन पावर थी वो लॉग से पहले आ गई, बाकी लॉग बी और एक्स एज इट इज आ गया। सिर्फ फर्क क्या आया? सिर्फ एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले आ गया। ये तीसरा कानून था इसका। तो ये टोटल 3 लॉ हमने पढ़ लिए। आखिरी है जिसमें हमने ये सीखना है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसको नाम दिया गया है चेंज ऑफ बेस लॉ क्योंकि इसमें जो है बेस को हम चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं? फर्ज करें आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, लॉग, नीचे भी लॉग है ऊपर भी लॉग है, और बेस इसकी भी ए है और इसकी भी ए है, ऊपर एक्स है और नीचे बी है। अब करना क्या है? आपने इसको सिंगल लॉग में लेकर आना है। ये देखें, ये सिंगल लॉग आ गया। अब ये जो ए बेस है, अगर बेस सेम हो तो इन दोनों बेस को हम नहीं लिखते। आप दूसरे लफ्जों में इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ये बेस ए जो है उस बेस ए से कैंसिल हो जाएगी और ये बी जो है वो बेस के तौर पर आ जाएगी। जो नीचे डिवाइड में वैल्यू होगी वो बेस के सूरत में आ जाएगी और एक्स जो है वो उसकी पावर बन जाएगा। तो ये था चेंज ऑफ बेस लॉ। जहां यहां पर बेस ए थी, यहां आकर वो
बी बेस बन गई, तो यहां पर बेस को चेंज किया है, इसलिए इसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये चार लॉ जो हमने डिस्कस किए हैं ये यहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो आए जरा देखते हैं कि कैसे एप्लीकेबल होना है। जी बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट को पढ़े। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जी एवेल्युएट। एवेल्युएट मतलब इसको हल करें, सॉल्व करें, सादा करें, सिंप्लीफाई करें, आसान शक्ल में लेकर आए। तो एवेल्युएट करना है विदाउट कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और कैलकुलेटर के बगैर इसको हल करके दिखाना है। तो ये जो लॉज हमने पढ़े हैं ये अभी यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। बेटा सबसे पहले जरा गौर करना है बात पर। आप यहां पर गौर करें, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है लॉग, इसकी बेस 2 है और ऊपर आपको 18 नजर आ रहा होगा, माइनस फिर लॉग 2 इसकी बेस है और ये 9 है। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर बेस 2 है, यहां पर बेस 2 है। बेस अगर सेम हो तो सॉल्व करना जो है आसान हो जाता है। देखें क्या करना है बेटा। यहां पर सबसे पहला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं वो इस तरह से है कि आप लॉग लिखें और 2 उसकी बेस लिखें। ये जो 18 है इसको ना दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लिख लेता हूं जी, फर्ज करें 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है वो क्या होता है? 18 ही तो होता है, तो लिहाजा हम 18 की जगह 2 मल्टीप्लाई 9 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आ गया हमारे पास माइनस, इस लॉग 2 की पावर 9 जो है इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये आगे जाकर हमारे काम आएगा। देखें क्या करते हैं। यहां पर अब मैं एक लॉ अप्लाई करने लगा हूं। अब आपको इस मल्टीप्लाई को देखकर ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला लॉ अप्लाई होगा जो कि प्रोडक्ट लॉ है, जिसमें हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में, और लॉग दोनों के साथ आ जाएगा। देखिए जी, ये आ गया लॉग, बेस तो 2 सबकी रहनी है, ऊपर 2 आ गया। यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, अब लॉग इसके साथ भी आना है, बेस इसकी भी 2 ही है और ऊपर आ गई इसकी पावर 9। तो बेस सेम रहनी है, तो 2 के साथ भी आ गया लॉग और 9 के साथ भी आ गया। अब नेक्स्ट जो बाकी वैल्यू बची है उसको एज इट इज नीचे ले आते हैं, लॉग 2 की पावर 9। अब देखिए आपका सवाल जो है वो सिंपल हो गया है। यहां पर आपको कुछ वैल्यू सेम नजर आएगी, जैसे कि आप यहां पर गौर करें, आपको log 2 की पावर 9 माइनस log 2 की पावर 9 नजर आ रहा है। तो ये प्लस की है, ये माइनस की, सेम वैल्यूज है तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि यहां पर जो नीचे बेस हो उसके ऊपर अगर उतनी ही पावर हो, जितनी बेस हो उतनी ही ऊपर पावर हो, तो वो किसके इक्वल होती है? वो 1 के इक्वल होती है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1। ये आप ये भी समझ लें बल्कि कि अगर यहां पर नीचे 10 है ना और उसके ऊपर भी 10 लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी 1 नहीं आना है। तो ये चीज आप याद रख लें कि अगर बेस सेम हो, उसके ऊपर उसकी पावर भी सेम हो, लॉग आपने उसका मालूम करना है, तो वो क्या आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर आपको नजर आ रहा है ये तो log 2 की पावर 2 है। अभी हमने सीखा log 2 की पावर 2 क्या होता है? 1। तो यहां पर तो 1 आ जाएगा, लेकिन अभी हम आगे जाके इसको लिखेंगे। अभी फिलहाल इसको साथ लेकर चलते हैं। यहां पर बात करते हैं, ये जो 64 नजर आ रहा है ना, इसको भी 2 के टेबल पर जो है ना हम थोड़ा तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहां पर कर लेते हैं। देखें 64 है, 64 को 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं जी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल पे 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास यहां पर आ गया log 2 बेस है, 64 की जगह पर आपने लिखना 2 की पावर 6, तो ये आ गया 2 की पावर 6 आ गया। ओके, अब यहां पर देखें प्लस log और ये आ गया 2 की पावर 2। अब यहां पर आपने गौर करना है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि पावर जो है वो हमेशा log से पहले लिखनी है। तो आए ये जो पावर है इस पावर को log से पहले ले जाते हैं। ये कहां सीखा हमने? ये पावर रूल में, जो पावर लॉ था इसमें सीखा था कि ये जो ऊपर पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो log से पहले लिखते हैं। तो यहां पर भी जो पावर होगी उसको log से पहले ले आएंगे, ये आ जाएगा 6। उसके बाद यहां पे आ गया log 2 की पावर 2 प्लस log 2 की पावर 2। अब जरा गौर करें, ये 6 एज इट इज आ गया। ओके,
उसके बाद log 2 की पावर 2, मैंने बोला था बेस भी सेम हो और उसका एक्सपोनेंट भी सेम हो तो उसका आंसर होगा 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस, अब log 2 की पावर 2, अब बेस भी सेम और ऊपर एक्सपोनेंट भी सेम, तो क्या आंसर आएगा 1, तो इसका आंसर भी आ गया 1। तो 6 1 जा 6, 6 और 1 इसमें प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। उससे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 को कर लें, उसके बाद क्वेश्चन 3 को करते हैं। क्वेश्चन 4 को देखें जरा क्या करना है यहां पर। तो बेटा जी ये देखिए, ये 2 एज इट इज लिखा हुआ है, यहां पर हमारे पास है जी log 2 प्लस, अब देखिए यहां लिखा हुआ है log 25। अब 25 जाहिर सी बात है आपको पता है किसका स्केयर है, 5 का स्केयर है, तो आप ऐड करेंगे यहां पर, तो log यहां पर आ जाएगा 5 का स्केयर। चले अब देखें जी, मजीद इसको करते हैं, 2 एज इट इज log 2 प्लस, अब जो इसके ऊपर पावर आपको नजर आ रही है, एक्सपोनेंट नजर आ रहा है, ठीक है, वो log से पहले आ जाएगी, तो उसको log से पहले हमने कहा सीखा, ये पावर रूल में सीखा, तो इसको पहले ले आए, तो ये आ जाएगा 2 log 5। अब यहां पर कुछ कॉमन देखें, कॉमन कुछ नजर आ रहा है, मुझे तो 2 नजर आ रहा है इधर भी और इधर भी, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी आ गया हमारे पास log 2 प्लस log 5। यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 हमने कॉमन ले लिया, log 2 नीचे आ गया प्लस log 5 भी नीचे आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एज इट इज log, अब हम उल्ट काम करेंगे, जैसे यहां पर आप गौर करें कि यहां पर मल्टीप्लाई था, मतलब दोनों के दरमियान हमने log अप्लाई किया था और वो प्लस में चेंज हो गया था, अब प्लस में वैल्यू दी गई है और उसको रिवर्स करके हम ना प्रोडक्ट में ले आते हैं, चले आए लेकर आते हैं, तो ये आ गया जी log, अब देखें ये 2 आ गया, प्लस किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में रिवर्स हो गया ना, और 5 आ गया हमारे पास ऐसे। अब देखें जी 2 हो गया, उसके बाद है log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने अभी बताया है कि अगर बेस भी सेम हो और उसके ऊपर पावर भी सेम हो तो उसका आंसर होता है 1। अब यहां पर 10 आपको नजर आ रहा है लेकिन log की बेस नजर नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों ने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया अगर log के साथ कोई भी अगर बेस नहीं है तो उसकी बेस 10 होगी, तो यहां पर अगर उसकी बेस 10 है तो 10 नीचे बेस भी 10 और ऊपर एक्सपोनेंट भी 10, तो आंसर क्या आ गया 1। अगर आप, लेकिन क्योंकि हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, लेकिन आप वैसे चेक करें log 10 लिखेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। ये 2 आ गया, log 10 क्या आ गया हमारे पास 1, तो 2 1 जा 2 आपका आंसर आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। आए जरा इसको करते हैं, किस तरह करना है वो देखें। सबसे पहले 1/3 एज इट इज आ जाएगा, ओके। उसके बाद है जी log के बाद देखिए ये 3 है, इसको 3 को एज इट इज लिख लें। इसके ऊपर आपको 8 नजर आ रहा है, ठीक है, वो 8 क्या है 2 की पावर 3 होगा, कैसे वो भी करते हैं यहां पर। 8 को 2 के टेबल पे करें, 2 4 जा 8, उसके बाद क्या होगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा, देखिए 2 कितने आ गए हैं 3, तो यहां पर आपने करना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बन गया। अब एज इट इज वहां पर भी यही काम करेंगे हम, देखें किस तरह, ये आ गया माइनस, ये आ गया log और 3 एज इट इज 3 क्योंकि उसकी बेस है, यहां पर भी 3 बेस है और वहां पर भी। अब 18 को हम ना 3 के टेबल पर करके देखते हैं, यहां पर करते हैं 18, पहले 2 के टेबल पे कर लेते हैं जी। देखें 2 9 आई थिंक 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा सॉरी 3 3 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 3 आ गया 2 टाइम और 1 आ गया हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जी बेटा यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या करना है हमने। अब आपको पता है हमने सीखा है कि जो पावर होती है वो हमेशा log से पहले लिखनी है, तो 1/3 तो एज इट इज आ गई, ये जो 3 है उसके ऊपर पावर है एक्सपोनेंट है वो log से पहले आ जाएगा, तो वो यहां पर आ गया, ये वाला 3 जो है log से पहले आ गया। अब यहां रह गया जी log 3 की पावर 2 माइनस, अब यहां पर देखें log
अब देखें जरा क्या करना है। बेटा ये देखिए हमारे पास log एज इट इज आ गया। ये जो 3 है ये इसकी बेस है, ऊपर 3 और 3 क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर, और ये आ गया 2। अब मल्टीप्लाई 2 है। अब इसको क्या करते हैं, मजीद हम सॉल्व करते हैं। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा हमारे पास log 3 की पावर 2 माइनस, अब यहां पर हमने log अप्लाई करना है। अब log अप्लाई करने से क्या होगा, ये माइनस जो है दोनों को माइनस कर देगा। अब log 3 बेस जो है वो इसके ऊपर भी आ जाएगा 3 की पावर 2 के साथ भी, और मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में। ये हमने इससे पहले लॉ में, प्रोडक्ट वाले लॉ में सीखा है। अब देखें log हमने इसके साथ भी लिखना है log 3 की पावर 2। ओके, अब हम मजीद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहां पे गौर करें, ये आ गया log 3 की पावर 2 माइनस, आपको पता है कि पावर हमेशा log से पहले, ये हमने सीखा है पावर लॉ में। तो 2 जो है वो पहले आ जाएगा, और log 3 हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया। अब यहां पर क्या है, प्लस log 3 की पावर 2। ओके, अब यहां पर जो है मैंने अभी आपको बताया था, ये सॉरी यहां पर आपने माइनस लगाना है। मैंने बताया ये जो माइनस है ये दोनों को माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। अब आप जरा गौर करें, ये भी आपकी प्लस की वैल्यू, ये रही माइनस की वैल्यू, सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो गई। अब आपके पास जो बाकी बचा यहाँ पर वो क्या है, -2 और log। अब जरा गौर करने वाली बात है, यहाँ पर देखें 3 बेस है और ऊपर भी पावर 3 है। मैंने बताया बेस भी सेम और ऊपर भी सेम वैल्यू हो तो वो जो है उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये -2 एज इट इज, ये यहां पर log 3 बेस के ऊपर फिर 3 है तो ये आ गया 1 के इक्वल। तो -2 जब -2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -2 आ जाएगा। तो ये आपका -2 जो है वो आपका आंसर है। तो ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब क्वेश्चन 5 और 6 है वो मैंने ऑलरेडी जो है उसको लिख लिया है। अब आपको मैं उसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम की बचत करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप गौर करें तो यहां पर आपको नजर आ रहा है 1/3 log 4। ये 4 उसकी बेस और ऊपर 64 है। अब हमने करना क्या है, 1/3 को एज इट इज लेकर आना है, उसके बाद log और उसकी बेस 4 एज इट इज आ जाएगी। ये जो 64 आपको नजर आ रहा है ना, 64, तो ये बनेगा 4 की पावर 3। अभी जैसे हमने यहाँ पर इनको किया था, आपने भी 64 को दोबारा से डिवाइड करके देखना है, तो वो आ जाएगा 4 की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद +2 एज इट इज आ गया, log एज इट इज आ गया, 5 एज इट इज आ गया, और 25 आपको सबको पता है 5 का स्केयर होता है, तो 25 की जगह आ गया 5 का स्केयर। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखें 1/3 एज इट इज आ गया। अब आप लोगों को पहले भी पता है, इससे पहले क्वेश्चंस में भी ये बात कर चुके हैं कि यहाँ 3 जो भी एक्सपोनेंट होगा वो जो है वो log से पहले आ जाएगा। तो ये 3 पावर जो थी ये log से पहले आ गई, और उसके बाद log 4 बेस है और वो भी नीचे आ जाएगी, और इसके ऊपर जो 4 था वो भी एज इट इज आ गया। अब देखें प्लस वैसे ही ये 2 एज इट इज आ गया, लेकिन ये जो ऊपर एक्सपोनेंट था अभी हमने सीखा है, जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। तो ये 2 भी log से पहले आ गया। बाकी हमारे पास log 5 की पावर 5 एज इट इज आ गया। अब करना क्या है ये देखें जरा, अब ये 3 से कैंसिल हो गया, कट गया। बाकी हमारे पास आ गया log 4 की पावर 4 एज इट इज, और ये 2 2 4 आ गया, और log 5 की पावर 5 एज इट इज आ गया। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो बात यहां लिखी है कि बेस सेम हो और बेस के ऊपर पावर भी उसकी सेम हो और log साथ लिखा हो तो उसका आंसर क्या होगा, 1। तो बेस भी 4 है, पावर भी 4 है, तो ये आंसर आ गया 1। ये +4 एज इट इज। अब यहां पर देखें फिर वही काम, एक ही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, log ये 5 बेस है, मैंने बताया बेस भी सेम हो और उसके ऊपर पावर भी सेम हो तो उसका आंसर होता है 1। तो log 5 की जगह पर आ गया 1। अब देखें 1 एज इट इज, 4 1 4, 4 में +1 किया आपने तो ये 5 आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में जरा देखें आप, क्या है, log 3 की पावर क्या है 12 प्लस log 3 की पावर है 0.25। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें 1-2 पॉइंट है, उस पर बस आपने गौर करना है। सवाल बहुत आसान है, वही चीजें हैं जो हमने इससे पहले इस्तेमाल की हैं, वही चीजें दोबारा इस्तेमाल हो रही हैं। आए जरा देखते हैं।
लॉग एज इट इज आ गया, और 3 क्या है उसकी बेटा बेस है। उसके बाद 12 को आपने जब डिवाइड किया है तो आपके पास 2 जो है वो 2 टाइम आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये प्लस एज इट इज आ गया, log 3 बेस एज इट इज आ गई। अब छोटी क्लासेस से आप ये सीखते आ रहे हैं, अगर आपने इसका ये पॉइंट खत्म करना है तो आप क्या करें, पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू ऊपर वैसे लिख लें जैसे 25 आ गया है, पॉइंट की जगह पर आपने लगाना है 1 और आगे जितनी वैल्यूज हो उतने आपने 0 लगा देने हैं, तो आपके पास आ जाएगा 20/100। अब नेक्स्ट देखें क्या करना है, log 3 बेस एज इट इज आ गई, ये जो 2 × 2 है ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 एज इट इज प्लस एज इट इज। अब जब आपने लॉग अप्लाई करना है तो यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है उस पर गौर करें, क्वेश्चन रूल इस्तेमाल हो रहा है। ये जो हमने पढ़ा था, ये जो डिवाइड वाला, डिवाइड वाली वैल्यूज किस में चेंज होती है, माइनस में। तो ये देखें जरा, log 3 बेस इधर भी आ गई, 25 आ गया, और डिवाइड चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में, और log 3 जो है इसकी बेस इधर भी आ गई और नीचे 100 है वो 100 भी साथ आ गया। अब आखिरी और टेक्निकल स्टेप जो है उसको समझना, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। देखें अब आपने क्या करना है, log 3 इस 2 की पावर 2 के साथ भी लिखना है और log 3 जो है इस 3 के साथ भी लिखना है, तो दोनों के साथ आ गया, ये देखें। और मल्टीप्लाई किसमें चेंज होता है, प्लस में। ये हमारा पहला रूल, प्रोडक्ट रूल। अब देखें इसकी जगह पर ये आ गया हमारे पास प्लस एज इट इज। अब log, ये देखें log 3 एज इट इज आ गया, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं। उसके बाद जरा देखें माइनस एज इट इज, log 3 एज इट इज, 100 को डिवाइड किया, ठीक है, 100 को डिवाइड किया तो 2 जो है वो 2 टाइम आ गया और 5 जो है वो भी 2 टाइम आ गया। सेम एज इट इज आपने डिवाइड करना है इसको भी। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें जो कि आखिरी एक स्टेप है, इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखें जरा, अब आपको पता है फिर से पावर रूल, क्या पावर जो होती है वो हमेशा log से पहले, तो ये 2 जो है वो log से पहले आ गया, उसके बाद आ गया log 3 की पावर 2, ओके, प्लस एज इट इज log 3 की पावर 3 को अभी साथ ऐसे ही चलने थे, अभी अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहां पर भी 5 के ऊपर 2 पावर है, तो मैंने पहले बताया पावर हमेशा log से पहले, तो ये जो 2 है ये पावर है और ये log से पहले आ गई, log 3 की पावर 5 एज इट इज आ गया। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा ना शॉर्टकट किया है, वो क्या चीज है वो जरा देखें। ये देखें, ये जो log 3 है इसके साथ भी आना था, ये 2 और 2 ये हो जाना था 2 का स्क्वायर, और ये जो है 5 और 5 ये हो जाना था 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन आपको पता है इन दोनों की पावर जो है वो log से पहले आनी थी, तो मैंने इसकी पावर भी log से पहले ले ली, तो ये आ गया log की जो बेस 3 है वो तो साथ रहनी है और ये वाला 2 नीचे आ गया। अब इसी तरह इसकी जो log, ये जो 5 के ऊपर 2 पावर है वो भी log से पहले आनी थी, उसके बाद log 3 इसकी बेस आ गई और ये वाला 5 आ गया। अब हमने देखना क्या है कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपस में कैंसल आउट होती हैं, वो कौन सी हैं उन पे जरा गौर करें। एक तो सबसे पहले आप यहां देखें 2 log 3 की पावर 2, अब इस तरह की वैल्यू जो है आपने देखनी है और कहां पर आपको नजर आ रही है, ये रही 2 log 3 की पावर 2, अब ये माइनस की है और ये प्लस की है तो ये कैंसल आउट हो गई। उसके बाद ये देखें 2 log 3 की पावर 5, इसी तरह ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगी। बाकी ये वाली वैल्यू आपके पास बची है, उस वैल्यू को आपने नीचे ले आना है। अब ये बात बता बता के मैं थक गया हूं आप लोगों को, अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ मैं रिपीट करता हूं, log के आगे जो बेस होती है वो सेम हो और ऊपर उसके पावर भी सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो ये आ गया आपका आंसर 1। तो इस तरह हमने क्या किया, अपने 6 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 6 पार्ट हमने मुकम्मल कर लिए हैं। जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आपसे बात कर चुका हूं, ये बहुत अहम एक्सरसाइज है, इसमें आपने कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं करना और हर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह जो है कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।